सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे नाहन के शिक्षक संजीव अत्री अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो लगातार स्कूली बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि शैक्षणिक अभिनव प्रयोग वे लगातार करते रहते हैं, जिसके तहत उन्होंने 108 घंटे लगातार पढ़ाने का 16 छात्रों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। हाल ही में उन्होंने एक 20 फीट लंबा विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पेन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये पेन शिक्षक की अनुपस्थिति में भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। पेन के माध्यम से बच्चे किसी भी शिक्षक की आवाज में किसी भी विषय की शिक्षा ले सकते हैं। इसके अलावा ये डिजिटल पेन स्कूल की पहरेदारी भी करता है, जिसमें सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल केवल मात्र परीक्षा पास करने का केंद्र नहीं होना चाहिए, यहाँ बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आज लगभग 33 वर्ष हो गए हैं मुझे शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए, और इन 33 वर्षों में से 3 वर्ष मैं सिर्फ एक शहरी निकाय के मैं स्कूल में रहा हूँ। बाकी 30 वर्ष मैंने लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ही मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। इस बीच में मेरा ये प्रयास रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें उनके चहुमुखी विकास पर कार्य किया जाए, और मैंने कोशिश भी की, चाहे वो खेल गतिविधियां थी, चाहे वो विज्ञान से जुड़ी हुई गतिविधियां थी, चाहे वो स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हुई गतिविधियां थी, या जो भी गतिविधियां जो कुछ मुझे आता था वो मैंने अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में उतारने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर जैसे विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां हैं, तो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में मैंने अपने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इसी तरह से सिनेमा को मैंने शिक्षा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग मैंने किया है। लगता था कि सिनेमा एक बहुत सशक्त माध्यम है जो सीखने का और सिखाने का माध्यम बन सकती है। तो मैंने अपने जिन जिन विद्यालयों में रहा वहाँ मैंने चिल्ड्रन फिल्म क्लब बनाए, बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाई, और बच्चों के माध्यम से मैंने शैक्षणिक फिल्में बनानी शुरू की। उन 5 बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सवों में प्रतिभागिता का अवसर दिलवाया। उनके माध्यम से फिल्में भी बनवाई, जिनको 2 फिल्मों को, एक को राष्ट्रीय स्तर पर और एक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसी तरह से स्काउटिंग गाइडिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान देती है। तो बच्चों को पूरे जिले में मैं इस समय स्काउटिंग गाइडिंग को देख रहा हूँ, तो अभी तक मेरे निर्देशन में 14 बच्चों ने राष्ट्रपति पुरस्कार और 36 बच्चों ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बाकी जो शैक्षणिक अभिनव प्रयोग हैं वो मैं लगातार करता रहता हूँ। जैसे एक बार मैंने 108 घंटे लगातार पढ़ाने का अपना 16 स्टूडेंट्स के साथ एक प्रयोग किया था कि बच्चों की एक क्षमता कितनी हो सकती है। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि मेरे साथ 16 बच्चों ने 108 घंटे लगातार पढ़ाई की थी और मैंने पढ़ाया था। अब जो एक पेन मैंने एक बनाया है वो डिजिटल पेन है, 20 फुट लंबा पेन है, और ये विश्व का सबसे बड़ा पेन है जो अगर शिक्षक क्लास में ना हो तो उसके एब्सेंस में वो क्लास को पढ़ा सकता है, गाने सुना सकता है, कहानियाँ सुना सकता है। इसके अलावा वो पूरे स्कूल की पहरेदारी भी करता है, उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं, और वो अब उसमें कुछ ऐसा भी करने की कोशिश की हमने कि अगर बच्चा अपने पिता की आवाज़ में पढ़ना चाहता है तो वो उसकी पिता की ही आवाज़ में बच्चे को पढ़ाएगा। तो इस तरह के कुछ ये जो इनोवेशंस हैं जो बच्चों को पढ़ाई की तरफ आकर्षित करते हैं या स्कूल की तरफ आकर्षित करते हैं, तो ऐसा कुछ करने का मैं प्रयास करता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि स्कूल जो है वो एग्जाम पास करने का एक सेंटर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक खुली छतरी की तरह होना चाहिए जहाँ से बच्चे अपने हुनर के लिए अलग अलग रास्ते तलाश सकें और अपने आप को तराश सकें, जहाँ उन्हें आने में रुचि हो। और मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चा जब स्कूल में है तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत उसका हिस्सा होना चाहिए कि हम स्कूल में ऐसे थे, हम स्कूल में ये करते थे। अभी मैंने लेटेस्ट जैसे पेरेंट्स जो है वो गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो मैं जापान गया था भारत सरकार की ओर से, तो वहाँ से मैं एक टेक्निक लाया था जिसे हम DMIT कहते हैं, डर्मेटोलिटिक्स कहते हैं, कि हम बच्चे के फिंगरप्रिंट लेकर 48 पेजेज की रिपोर्ट उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित हम निकालते हैं कि ये बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकता है, उसका दायां ब्रेन ज़्यादा काम करेगा या बायां ब्रेन, टीचर उसको किस मेथड से ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है। तो ये भी हमने एक नई टेक्नोलॉजी जो है अभी अपने ग्रामीण स्कूल में हमने शुरू की है। जहाँ तक सोसाइटी की बात है, टीचर का रोल सोसाइटी के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गुटखे और पान मसाला एक उस समय बुराई बन गया था, तो 14 साल मैंने उसके लिए अकेले लड़ाई लड़ी है उसे बंद करवाने के लिए, और कामयाब भी रहा, जिसके लिए मुझे गोडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मुझे मिला था। बाकी स्टेट एजुकेशन अवार्ड मिला है। इसके अलावा एयर इंडिया का बोल्ट
अवार्ड मिला था। और अभी मुझे इंडियन सिनेमा की एजुकेशनल वैल्यू पर रिसर्च करने के लिए एक फेलोशिप अवार्ड मुझे जो है वो मिला है नेशनल एजुकेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से, और उसके ऊपर भी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये यात्रा भी जारी है। पंजाब केसरी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।